है कि यह ब्रह्मांड कैसे टिका हुआ है। यह केवल ग्रह नक्षत्रों का खेल नहीं, बल्कि इसके पीछे एक दिव्य व्यवस्था है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें फिर से निकलना होगा 14 लोकों की अलौकिक यात्रा पर। हमारी यह यात्रा आरंभ होती है अनंत क्षीर सागर से, जहाँ सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अनंत शेष पर विराजमान होकर योग निद्रा में लीन हैं। शेषनाग के हजारों फन अनंतता के प्रतीक हैं और उन्हीं फनों पर समय, दिशा और सृष्टि का संतुलन टिका हुआ माना जाता है। सृष्टि की रचना का समय आता है तब भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है। उसी कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिनके द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। कहा जाता है कि इस कमल की डंठल में ही 14 लोक स्थित हैं। सबसे ऊपर स्थित है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ निवास करते हैं। यह लोक ज्ञान और सत्य का केंद्र माना जाता है। इसके नीचे है तपोलोक, जहाँ महान तपस्वी और वैराज देवता कठोर तप में लीन रहते हैं। इसके नीचे आता है जनलोक, जहाँ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे ब्रह्मर्षि निवास करते हैं। चौथा लोक है महरलोक, जहाँ भृगु जैसे महान ऋषियों का वास है। इसके बाद आता है स्वर्गलोक, जहाँ इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ निवास करते हैं। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, उसे भूवरलोक कहा जाता है। इसके बाद आता है भूलोक, यानी हमारी पृथ्वी, जहाँ मनुष्य कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण करता है। अब हमारी यात्रा होती है पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों की, जिन्हें पाताल लोक कहा जाता है। सबसे पहला है अतल लोक, जहाँ शक्तिशाली असुरों का निवास है। इसके नीचे है वितल लोक, जहाँ भगवान शिव के प्रभाव से भूत प्रेत और गणों का वास माना जाता है। तीसरा है सुतल लोक, जिसे भगवान वामन ने राजा बलि को वरदान स्वरूप प्रदान किया था। इसके नीचे है तलातल लोक, जहाँ मायावी वास्तुकला के स्वामी मय दानव रहते हैं। फिर आता है महातल, जहाँ असंख्य नाग वंश निवास करते हैं। इसके बाद है रसातल, जहाँ दैत्य